मैं एस.सी. मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग दशम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 13, पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। भाग 3। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। करुणा का अर्थ दया, निर्मल का अर्थ स्वच्छ, संकल्प का अर्थ व्रत निश्चय। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक संस्था है। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बात करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष का अर्थ आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। पहली बार अन्न डालना का अर्थ अन्नप्राशन संस्कार। कुछ समय पूर्व की बात कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत संस्कार होते थे। उसमें एक संस्कार अन्नप्राशन संस्कार भी है, जिसमें बच्चे को जीवन में पहली बार मुंह में अन्न डाला जाता है और वह हमारे शास्त्र के अनुसार बच्चे के मामा को उसका अधिकार है। उसके लिए तिथि विशेष मुहूर्त देखकर उस शुभ मुहूर्त में वह सब काम किया जाता था। आज हम लोग संस्कार से परे पश्चिमी संस्कृति के अंधाधुन अनुकरण में तल्लीन है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। वात्सल्य का अर्थ बच्चों से करने वाला स्नेह। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि फादर को अब याद करना। फादर का अर्थ ईसाई धर्म के गुरु, आचार्य, पादरी। उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। यानी उनसे मिलते ही ऐसा लगता था कि उनकी दया एक स्वच्छ जल के रूप में हमें पवित्र कर जाती है और उनसे बात करना एक दृढ़ निश्चय, संकल्प, व्रत जैसा था कि वह किसी काम को करने के लिए अपने आप में भी एक उदाहरण थे। फादर कामिल बुलके। फादर का पूरा नाम फादर कामिल बुलके था। वह बचपन से इंग्लिश के वातावरण में पले बढ़े, शिक्षित भी हुए, दीक्षित भी हुए, दीक्षा भी ग्रहण की उन्होंने। उसके उपरांत ग्रेजुएशन के बाद उन्हें भारतीय संस्कृति ने अपनी तरफ आने के लिए बाध्य किया, मजबूर किया, विवश किया। या होनी यह होना था और वह विदेश से भारत चले आए और भारत को ही उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बना लिया, कर्म क्षेत्र बना लिया। यहीं से उन्होंने हिंदी, संस्कृत विषय का विशेष ज्ञान हासिल कर देश के कई
महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया और हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त करने में हम भारतीयों के से फादर कामिल बुल के आगे आते थे। समय समय पर हिंदी को मान सम्मान दिलाने के लिए संघर्षरत नजर आते थे, वचनबद्ध कृत संकल्पित नजर आते थे। यदि हमारे हंसी मजाक में लेखक महोदय बोलते हैं कि हमारे उनके हंसी मजाक में वह निर्लिप्त समाज आते थे। उन लेखक महोदय के घर पर कोई गोष्ठी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई उत्सव हो तो उसमें वे बतौर अभिभावक खड़े होते थे और बतौर पुरोहित खड़े होते थे, आचार्य खड़े होते थे और सारे कार्य का दिशा निर्देशन, देख रेख सब कुछ अपनी बुद्धि विवेक के तहत करते थे और अवसर आते ही उन्हें अपने आशीर्वादों से परिपूर्ण कर देते थे। धन्यवाद।